हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो का यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड टॉपिक, एक्चुअली में इसको सेकंड टॉपिक नहीं बोले, फर्स्ट वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शंस पर हम लोग डिस्कस किए थे। कोई भी वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए, बहुत लंबा ना बन जाए, इस कारण से उसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यदि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग रेट ऑफ रिएक्शंस के जितने चीजें हम लोग प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, उसके बाद आप लोग ग्राफ जरूर बनाना एग्जाम में ग्राफ बनाने पर बड़ा ही अच्छा मार्क्स मिलता है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यूजिंग ग्राफ टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ कंपटीशंस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ पर, देखेंगे जरा। ये एक मेरा एक्स एक्सिस, एक मेरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मेरा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस। पिछले टॉपिक आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए आप, तभी आपको यह समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाने में लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट को बना रहा है। तो रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट टूट रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। बन कौन रहा है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो कोई भी चीज डिक्रीज करता है तो एक कांस्टेंट में यदि डिक्रीज ना करे, यदि कांस्टेंट में डिक्रीज करे तो सीधा हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। पर ऐसा कब बनता है? जब एक कांस्टेंट फॉर्म में डिक्रीज करे। फर्स्ट मिनट में इतना डिक्रीज किया, अनदर मिनट में फिर इतना डिक्रीज किया, अनदर मिनट में फिर इतना डिक्रीज किया। तो यदि कांस्टेंटली डिक्रीज करे तो उसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। पर ऐसा डिक्रीज करता नहीं है, ऐसा डिक्रीज करता नहीं है। टाइम जैसे जैसे हम लोग देंगे डिक्रीज करता जरूर है, पर बिल्कुल कांस्टेंट डिक्रीज नहीं करता है कि फर्स्ट मिनट में इतना डिक्रीज किया, सेकंड मिनट में इतना ही करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब ऐसा नहीं हो, मतलब वेरिएबल डिक्रीज करे, तो हम लोग ग्राफ को ऐसा दिखाते हैं। कंसेंट ये डिक्रीज तो कर रहा है पर कांस्टेंटली डिक्रीज नहीं करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ हम लोग इसे एक ही साथ पढ़ेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे हम लोग। ये फिर से कंसंट्रेशन ऑफ ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया मेरा फिर से टाइम। ये मेरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो किसका इंक्रीज कर रहा होगा बताइए? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम टाइम दे रहे हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। आप इसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन एकदम जीरो था। पिछले वीडियो, इस कारण से मैं कह रहा हूं पिछले वीडियो आप लोग पहले देखें, फिर आप लोग इसको कंटिन्यू करिए, तब आपको समझ में आएगा। इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहा है, मिनिमम की तरफ आ रहा है, मिनिमम की तरफ आ रहा है, मिनिमम की तरफ आ रहा है। एक टाइम के बाद ये भी जीरो पर हो जाएगा। कोई कोई रिएक्शन ऐसा होता है कि जीरो पर ना जाए, लेकिन आप बना सकते हो कि ये भी जीरो पर चला जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहे हैं, यहां पर मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहे हैं। अब धीरे धीरे समझते चलो। मान लेते हैं कोई भी एक टाइम के बाद, ये एक टाइम है मेरा, इस टाइम में इसका कंसंट्रेशन कितना था? इतना था। जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन देखो डिक्रीज कर रहा है। टाइम यहां से यहां चले गए तो कंसंट्रेशन यहां से यहां आ गया, कंसंट्रेशन डाउन हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। हम लोग और आगे जाएंगे, मान लेते हैं यहां चले जाएंगे, तो यहां पर कंसंट्रेशन कितना था? यहां पर कंसंट्रेशन था इतना। और हम लोग आगे चले आए, यहां पर कंसंट्रेशन कितना है? यहां पर कंसंट्रेशन है इतना, इतना कंसंट्रेशन है। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा
कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, यहां इतना टाइम, तो कंसंट्रेशन कितना है, ये वाला लाइन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। यहां पर टाइम इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। क्यों? रिएक्टेंट का है कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का है। इसी कारण से जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन अभी यहां है, हम लोग यहां चले जाएं, यहां चले जाएं, तो कंसंट्रेशन मेरा यहां पहुंच गया। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम यहां से यहां पहुंचे, कंसंट्रेशन यहां से यहां पहुंच गया। तो कहने का क्या मतलब है? अब जरा सोचो, यहां पर यदि हम लोग दो चीजों को शो करें कि इस जगह पर, यहां पर जो चेंज है और यहां पर जो चेंज है, यहां पर कंसंट्रेशन बड़ा ही फास्ट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का जो रेट था वो रेट स्लो हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको यदि हम रेट ऑफ कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन ऑफ 1 मान लेते हैं, समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ 2 मान लेते हैं इसका हम लोग। तो इतना चेंजेज हुआ, यहां से यहां चेंजेज हुआ कितना टाइम में, मान लेते हैं T1 टाइम में चेंजेज हुआ, और ये वाला चेंजेज कितना टाइम में हुआ, मान लेते हैं T2 टाइम में चेंज हुआ। तो जो चेंज हो रहा है, इसको हम लोग चेंज को हम लोग डेल से भी दिखा सकते हैं, डी से भी दिखा सकते हैं। पर डी कब दिखाते हैं? बहुत छोटा चेंजेज जब होता है तो हम लोग डी दिखाते हैं। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हम लोग एक इक्वेशंस लिखते हैं, जरा समझने का ट्राई करना हम क्या इक्वेशन लिखने का ट्राई कर रहे हैं। ये दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये और यहां पर एक कंफ्यूजन है, जरा सा समझना जैसा ठीक से। इस जगह पर बोलेंगे कि जैसे ही वो ऊपर से, जहां से ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ है, ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, ये वाला ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो जब ग्राफ स्टार्ट होता है, इट मींस कि ग्राफ स्टार्ट होने का मतलब क्या है? जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो जब डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो बड़ा फास्ट डिक्रीज करता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है उसका डिक्रीज का जो रेट है वो धीरे 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 स्लो होने लगता है, धीरे 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 स्लो होने लगता है। तो यानी कि यदि इतना ही टाइम यहां पर दे देते हैं हम, तो इतना चेंजेज नहीं होता जितना यहां पर चेंजेज हुआ है, इतना चेंजेज नहीं होता। यदि इतना ही बड़ा इंटरवल यहां पर भी लेते हैं, एक मिनट दिखाई देते हैं आप लोग को, यदि हम इतना ही बड़ा इंटरवल यहां पर ही लेते हैं, यहां पर इतना बड़ा इंटरवल है, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी इतना ही बड़ा इंटरवल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहां पर इतना बड़ा इंटरवल लिए, तो आप एक चीज देखो आप कि जब इतना बड़ा इंटरवल लिए तो तब भी वो चेंजेज इतना बड़ा नहीं दिखाया। इट मींस कि जैसे ही जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट करता है तो टॉप टू बॉटम जैसे आते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का जो रेट है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसके कारण से हम लोग एक इक्वेशंस लिखते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पर इस जगह पर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C1 बाय डेल T1 डेल C2 बाय T2। तो यहां कंसंट्रेशन डिक्रीज बड़ा फास्ट हो रहा है, यहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज थोड़ा स्लो हो रहा है। सेम कहानी यहां पर, इस जगह पर कंसंट्रेशन मान लिए हम लोग C1 ले लिए, कितने टाइम पर? T1 टाइम पर। यहां पर कंसंट्रेशन C2 ले लिए, यहां पर ले लिए T2। कंफ्यूजन हमेशा क्या होता है, लोग ये देखते हैं कि ऊपर में है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये भी ऊपर में है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। नहीं नहीं, कहां से स्टार्ट हो रहा है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में जितना फास्ट इंक्रीज करेगा आगे जाकर उतना फास्ट अब इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जब ये डिक्रीज कर रहा था फास्ट तो इंक्रीज ये हो रहा था फास्ट, जब ये डिक्रीज होने लगा स्लो तब ये इंक्रीज भी होने लगा स्लो। इसी कारण से यहां पर उल्टा, डेल C1 बाय डेल T1 डेल C2 बाय डेल T2। तो हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि थोड़ा सा इसको सामने कर लेते हैं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सामने कर देते हैं ताकि वीडियो में कट ना जाए। डेल C1 बाय डेल T1 डेल C2 बाय डेल T2। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इस जगह पर ऐसा मत समझना कि ये ऊपर में है इस कारण से ये बड़ा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे में है तो छोटा होगा। नहीं, स्टार्टिंग यहां पर इंक्रीज बड़ा फास्ट कर रहा है, ये यहां पर इंक्रीज बड़ा फास्ट कर रहा है, ये
यहां पर इंक्रीज ये स्लो कर, यहां पर इंक्रीज ये फास्ट कर रहा था, यहां पर ये स्लो कर रहा था, ऊपर में इसलिए बड़ा होगा। यहां पर हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे ये ऊपर में, चलो इसका भी नाम C1 ही दे देते हैं, इसका नाम C1 दे देते हैं, इसका नाम C2 दे देते हैं, इसका नाम T2 दे देते हैं, इसका नाम T1 दे देते हैं। तो यहां पर ऐसा मत समझना कि ये ऊपर में तो ये बड़ा होगा, नहीं, यहां पर स्टार्ट कहां से हुआ था, आपका इंक्रीज होना यहां से स्टार्ट हुआ था, तो इस बार ये ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जितना स्पीड से डिक्रीज हुआ इतना स्पीड से इंक्रीज हुआ। अब यहां पर डिक्रीज होने का जो रेट है वो स्लो हो गया, तो ये इंक्रीज होने का रेट भी स्लो हो जाएगा। इस बात को समझना, यहां पर कितना चेंजेज हुआ है, देखो यहां पर, और यहां पर कितना चेंजेज हुआ है, यहां देखो कितना चेंजेज हुआ है, यहां देखो कितना चेंजेज हुआ है। टाइम इंटरवल आपने सेम लिया तब भी चेंजेज उतना नहीं हो रहा है। आप इसको भी टाइम इंटरवल आप सेम ले सकते हो, इसको हम लोग और इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, तो आपको लगेगा कि चलो भाई टाइम इंटरवल तो सर ने सेम ही लिया है। देखो टाइम इंटरवल मैंने सेम लिया, तो टाइम इंटरवल सेम लेने के बाद भी चेंजेज उतना ज्यादा हुआ नहीं। ये देखो ये चेंजेज देखो और ये चेंजेज देखो, टाइम इंटरवल सेम है पर भी चेंजेज उतना हुआ नहीं। इसमें डेल लगा दो क्योंकि चेंज बोल रहे हो आप, चेंज बोल रहे हो आप, यहां से यहां पहुंचे आप, यहां से यहां पहुंचे आप, यहां से यहां पहुंच गए आप, यहां से यहां पहुंच गए आप, एक चीज। तो चेंज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और आगे एक चीज और सब देखो, यदि हम लोग एवरेज रेट दिखाएं, तो आप एवरेज रेट रिएक्टेंट का है, तो आप एवरेज रेट दिखाओ, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप आर भी लिख सकते हो, सी से हम लोग कंसंट्रेशन को शो करते हैं, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नेगेटिव में दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, यहां भी नेगेटिव दे सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है एवरेज रेट। ध्यान रखना, इसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। नेगेटिव है तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है ये, ठीक है। पर यहीं पर यदि हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस रेट दिखाएंगे कि भाई हमको इंस्टेंटेनियस रेट दिखाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि डिक्रीज किसी एक पॉइंट पर आप पता कर रहे हो, उस पॉइंट पर डिक्रीज कितना किया। तो यार देखना, यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लिए ये वाला, इस पॉइंट पर डिक्रीज कितना किया, तो इस पॉइंट पर डिक्रीज कितना किया ना, इतना डिक्रीज किया ये वाला। तो इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब इस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए और इतना, तो इतना बाय इतना, ये देखो। तो हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं ना, तो ये जो ऐसे हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताने बोलेगा रिएक्टेंट का, तो जिस पॉइंट पर बताने बोलेगा उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करना, और इस टेंजेंट को आप राइट एंगल में बदल देना। तो इतना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ इतना टाइम में, तो इतना बाय इतना, ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। तो इतना का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इस बार आपको लगाना है dr अपॉन dt, क्योंकि जब आपका इंस्टेंटेनियस का बात हो जाएगा तो बहुत छोटा सा चेंजेज, और छोटा सा चेंजेज का मतलब d, और बड़ा सा चेंजेज का मतलब डेल। याद रखना, जब बहुत छोटा सा चेंजेज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस जब दिखाओगे तो d से दिखाओगे। इसको भी हम लोग नेगेटिव स्लोप ही बोल सकते हैं, पर दिखाने का तरीका अलग है। देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट का, तो चलो भाई रिएक्टेंट का बोल दो, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट शो कर रहे हैं हम लोग। सेम यहां पर भी उसी तरह से, सेम यहां पर भी उसी तरह से। यदि हम लोग यहां पर हम लोग रिएक्टेंट का शो किए हुए हैं, चलो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट का शो कर देते हैं। तो यदि एवरेज शो कर रहा है तो डेल, यहां पर हम लोग आर लिखे हुए हैं तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट भी लिख देंगे, यहां पर हम लोग टाइम लिखे हुए हैं तो यहां भी टाइम लिख देंगे। तो कितना का चेंजेज हो रहा है। अच्छा रेट एवरेज जो दिखा रहे हो वो एवरेज कौन वाला, या तो ये वाला दिखा दो या तो ये वाला दिखा दो, ये वाला, ये इसके बीच में है तो ये वाला एवरेज है, तो ये एवरेज है, ये एवरेज है। यहां एवरेज दिखाना है तो यहां पर ये चेंजेज हो रहा है एवरेज का, और यहां पर ये चेंजेज हो रहा है एवरेज का। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शंस कितना है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस ये मेरा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्ट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्ट है। इसको जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही दिखाओगे, आप रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्ट एवरेज आप ऐसे शो करो। इंस्टेंटेनियस दिखाएंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है। तो इसको यदि हम लोग रेट ऑफ चेंज दिखाएंगे तो हम लोग क्या दिखाएंगे, dp बाई dt, dp बाई dt, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ है कि जब आप रेट ऑफ
रिएक्शन दिखाओ। एक काम करो ना, इसको पी से हम लोग तो यहां तो पहचान ही रहे हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन ही रहने दो, आर ही रहने दो, ठीक है ना। रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। तो हम लोग एवरेज जब दिखाएंगे तो हम लोग डेल दिखाएंगे, और इंस्टेंटेनियस जब दिखाएंगे तो डी दिखाएंगे। अच्छा, यहां पर जब हम लोग स्लोप दिखाएंगे तो जैसे कि हम लोग कर्व ऐसा करके दिखा रहे हैं, ये कर्व ऐसा करके ऊपर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो कोई भी पॉइंट हुआ तो इस पॉइंट के ऊपर में टेंजेंट होगा, ध्यान रखना, और ये ऐसा और ये ऐसा। तो यदि रिएक्टेंट में जब हम लोग इंस्टेंटेनियस दिखाते हैं तो उसका कर्व हम लोग कोई भी लाइन पर जब इंस्टेंटेनियस दिखाएंगे तो उसका कर्व हम लोग ग्राफ के नीचे दिखाएंगे, कहीं पर भी दिखा सकते हैं, पूरे ग्राफ में नीचे दिखाएंगे। और प्रोडक्ट का जब हम लोग शो करते हैं टेंजेंट, तो हम लोग कोई भी पॉइंट पर ऊपर शो करते हैं, ऐसा करके शो करते हैं यहां पर। तो ये फिर ये ऐसा करके इतना हो गया और ये इतना हो गया, तो इतना बाय इतना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो इतना बाय इतना। तो हम लोग लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट के नीचे तरफ शो करेंगे और प्रोडक्ट में हम लोग ऊपर तरफ शो करेंगे, यही डिफरेंसेस होता है। तो ये एवरेज रेट हो गया, ये आपका एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ये इंस्टेंटेनियस, ये देखो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। इंस्टेंटेनियस में डी लगाओगे और एवरेज में डेल लगाओगे, दोनों का मतलब चेंज होता है। ये बहुत स्मॉल चेंज होता है, ये सिर्फ चेंज बोलते हैं हम लोग, मतलब बड़ा चेंजेज होता है, ये बहुत स्मॉल चेंजेज होता है। दोनों ही स्लोप होता है, दोनों स्लोप ड्रॉ करने बोले तो स्लोप ड्रॉ करने बोलेगा तो आपको ये लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, इसको टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप लोग को आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को शो करते हैं ग्राफ में। पहला वीडियो और ये वीडियो दोनों को आप लोग एक साथ पढ़ना, पहले वो पढ़ लेना फिर ये पढ़ना, तो आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शंस को शो करते हैं। कंसंट्रेशन का भी आई थिंक हमको लग रहा है कि कंसेप्ट आप लोग का ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पर जरूर आप लिख के भेजिएगा कि समझने में क्या प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखें, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द डालेंगे, फिर आगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।